हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ट्रेंडी पैंट ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 लेयर्स है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 14 इंच तक की ली है। अभी सबसे पहले यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो पैंट की रेडी लेंथ है 37 इंच। तो उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमें 1 इंच का नीचे से बॉटम पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 36 इंच की, 1 इंच माइनस करके। तो बेल्ट को छोड़ के ही हम लेंथ लेंगे 36 इंच। और उसके बाद हमें यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो जितना हिप का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर कमर लेंगे हम 11 इंच की। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम आसन लेंगे। तो आसन के लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन लेना है, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट साथ में ही कट कर रहे हैं। इसके लिए हमें 3 इंच का मार्जिन और लूजिंग लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 3 इंच लेंगे तो वो आ जाता है 12 इंच। तो यहाँ पर हमारा आसन आ जाएगा 12 इंच का। तो बेल्ट को छोड़ के हम 12 इंच पे आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो सभी साइज़ के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर की तरफ भी इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे आसन की गोलाई के लिए। तो यहाँ पर भी हम फ्रंट और बैक साथ में ही कट कर रहे हैं। इसके लिए हमें 3 इंच का ही गोलाई देनी है। हेवी साइज़ के लिए आपको 3.5 इंच ले लेना है। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप दे देंगे। उसके बाद हमें बॉटम लेना है। तो जो बॉटम है वो हमारा 7 इंच का है। तो 7 इंच में हम और 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट्स डालने के लिए, क्योंकि बॉटम में हमें प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर बॉटम मैं ले रही हूँ 12 इंच, इस तरह से। और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये हमने कर्व स्केल ली है, इसी से हम इसको जोड़ेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पैंट की कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो देखिए हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको बीच से पकड़ के ओपन करते हुए रखेंगे, इस तरह से। और अभी हमें इसके बॉटम में प्लेट्स डालनी है। तो इसको हमें ओपन करके रखना है। और यहाँ पर दोनों साइड में 1 से 1.5 इंच तक का हम मार्जिन छोड़ेंगे, सिलाई मार्जिन। उसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है और ये प्लेट्स हमें 14 इंच तक रेडी करनी है। तो बॉटम में हमने प्लेट्स डाल दी है। इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा 14 इंच होना चाहिए। तो ये हमारा 14 इंच तक है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमने प्लेट्स डाल ली है। उसके बाद हमें बॉटम में पट्टी अटैच करनी है। तो इसको हम इस तरह से ओपन करते हुए रखेंगे। तो ये हमने एक स्ट्रिप ली है
और इसकी जो लेंथ है वो इसके बराबर है और इसकी विड्थ हमने 3 इंच की ली है। तो इसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम इसको सिल देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम इस पट्टी को सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर हम नेल से प्रेस कर लेंगे और इसके बाद इस पट्टी को हमें सीधी साइड में टर्न करना है। तो ये इसकी सीधी साइड है, तो 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम में पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हम 2-3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं और इसकी जो विड्थ है वो देखिए 1 इंच की आ गई है। तो इस तरह से हमने दोनों बॉटम को रेडी कर लिया है। अभी हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको पकड़ के हमें सेंटर में सिलाई लगा देनी है 1 इंच के डिस्टेंस से। तो हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले एक 1/2 इंच का फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करके पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। और ये हमने इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच तक की ली है। जितना आपका कमर का साइज़ है उससे आपको 3 इंच माइनस करके लेना है। तो कमर है 30 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस करेंगे तो वो आ जाता है 27 इंच। तो यहाँ पर हमने 27 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अब यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे और एक साइड से डालते हुए हमें इलास्टिक को दूसरी साइड से बाहर निकालना है इस तरह से। और अभी हम इलास्टिक को इस तरह से ओवरलैप करके स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है, अभी हम इसको अंदर कर लेंगे और ये जो हमने ओपन रखा है इसे हम स्टिच करेंगे। उसके बाद इसके बीच में हम एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से ये हमारा इलास्टिक लग गया है।